वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश एनसीईआरटी बिहाइव का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने एवलिन ग्लैनी के बारे में पढ़ा था और पार्ट 2 में हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। सेकेंड पार्ट, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। बिफोर यू रीड, think of Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. अगर हम शहनाई के बारे में सोचें तो सबसे पहला ख्याल आता है शादी का या फिर उसी तरह का कोई और ओकेजन या फंक्शन का। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और अगला ख्याल होता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का, जो कि एक शहनाई वादक हैं, शहनाई के कलाकार जो माहिर हैं शहनाई बजाने में, प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे आज। फर्स्ट पैराग्राफ, एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। शहंशाह औरंगजेब ने अपने शाही राजघराने में इस पुंगी नाम के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया था। उसको कोई नहीं बजा सकता था क्योंकि उनको इसकी तीखी आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पुंगी बिकेम अ जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। और पुंगी जो है, जितने भी विंड इंस्ट्रूमेंट हैं, रीडेड मीन्स होता है विंड इंस्ट्रूमेंट विच हैव रीड्स, जैसे कि फ्लूट, क्लैरिनेट, फ्लूट यानी बांसुरी और जो क्लैरिनेट वगैरह होते हैं इनमें छेद होता है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट के लिए वो एक जेनरिक नेम बन गया था, क्योंकि जेनरिक मीन्स होता है कि पूरे ग्रुप को एक नाम दे दिया जाता है। तो इस तरह के जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उनको बैन कर दिया गया था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोग सोचते थे कि एक दिन इसको कोई पहचान मिलेगी। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक नाई जो कि एक पेशेवर संगीतज्ञ के घराने से था, यानी जो भी उनके घर में पूर्वज थे, फैमिली थी, वो सब प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और उसकी पहुंच शाही महल तक थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, और उसने निश्चय किया कि वो पुंगी की टोनल क्वालिटी जो है, जो उसकी आवाज़ है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाएगा। सो ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। उसने एक पाइप चुना बांस का जिसमें खोखलापन था, जो अंदर से खोखला था और वो नेचुरल था और काफ़ी लंबा था और चौड़ा था पुंगी से, और उसने उसमें 7 छेद करे उस पाइप में। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. और जब वो उसको बजाता था, उसके छेद को खोलता और बंद करता था, तो उसमें से बड़ी प्यारी सी मधुर आवाज़ उत्पन्न होती थी। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. और उसने जब वो उस इंस्ट्रूमेंट को बजाया तो हर कोई उससे इम्प्रेस हो गया, प्रभावित हो गया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, क्योंकि वो जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से काफ़ी अलग था। एंड टू गिवन अ न्यू नेम, और इसी कारण उसको अब एक नया नाम देना था। एट द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। और इस प्रकार से शहनाई का नाम पड़ा। कैसे? जो शाह चैम्बर था, जो शहनशाह का जो चैम्बर था, वहाँ पे इसको बजाया गया था, और किसके द्वारा? नाई के द्वारा बजाया गया था, इसलिए ये शहनाई पड़ गया इस इंस्ट्रूमेंट का नाम। देखिए इसमें पिक्चर भी दी हुई है, ये पुंगी की पिक्चर है और ये शहनाई की। सेकेंड पैराग्राफ, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसिडर ऑस्पिशियस। और अब जो शहनाई की आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाने लगी। ऑस्पिशियस होता है गुड फॉर्चून, यानी जो शुभ संकेत देते हैं उसे हम ऑस्पिशियस कहते हैं। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और अब यही कारण था कि इसे पवित्र माना जाता था, इसी कारण इसे मंदिरों में और नॉर्थ इंडियंस वेडिंग जो होती हैं, जो शादियां होती हैं, वो इनके बिना अधूरी थी। यानी अगर नॉर्थ इंडियन वेडिंग हो रही है तो वहाँ शहनाई ज़रूर होगी। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इंजेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। शाही दरबारों में पाए जाने वाले जो 9 इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसे नौबत कहते हैं, उसमें से शहनाई भी एक थी, उसी का हिस्सा।
टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग, लेकिन तब तक इसे केवल मंदिरों में और शादियों में ही यूज़ किया जाता था, बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इसका जो श्रेय है क्लासिकल स्टेज पर लाने का, उसका सारा श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। उन्होंने ही पहली बार क्लासिकल स्टेज को इसको रिप्रेजेंट किया और इसे एक नई पहचान मिली। पैराग्राफ 3। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान जब 5 साल के थे तो वो एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेलते थे, जो कि एक पुराने राज्य डुमरो में था, जो बिहार में स्थित है। डुमरो एक कस्बा है और जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। और वो रोज़ बिहारी जी टेम्पल में जाते थे और एक भोजपुरी चैता गाते थे। चैता एक लोकगीत होता है, सेमी क्लासिकल सॉन्ग, जिसको वो वहाँ पर गाया करते थे। और जब वो ख़त्म होता था, विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, और फिर उनको एक बड़ा सा लड्डू मिलता था जिसका वज़न लगभग 1 किलो 25 ग्राम होता था, और वो उन्हें पुरस्कार की तरफ से मिलता था और लोकल महाराज जो वहाँ के थे वो उनको देते थे। दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो, और ये सब जो है 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। और वो छोटा सा लड़का इतनी लंबी यात्रा तय करने के बाद उसने एक ऐसा अवार्ड कमाया भारत का, जिसे हम कहते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी सर्वोच्च नागरिक अवार्ड, जिसको भारत रत्न के नाम से हम जानते हैं। और ये भारत रत्न जो है उन्हें प्राप्त हुआ। पैराग्राफ 4। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, यानी इनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। और ये बिहार के ऐसी फैमिली से जाने जाते थे जो कि संगीतज्ञ की थी, म्यूजिशियन की थी। और इनके जितने भी दादा परदादा थे वो सब म्यूजिक से रिलेटेड थे। जैसे उनके दादा, जिनका नाम रसूल बख्श खान था, वॉज द शहनाई नवाज़, जो शहनाई बजाते थे। और कहाँ बजाते थे? भोजपुर किंग्स कोर्ट में, यानी जो भोजपुर का राजा का दरबार था वहाँ पर ये शहनाई बजाते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। और जो इनके दादा परदादा थे, जो इनके पैटर्नल एंसेस्टर थे, वो भी सब शहनाई प्लेयर्स थे। उनके पिताजी का नाम पैगंबर बख्श था, वो भी शहनाई वादक थे। तो इनकी जो पूरी फैमिली थी वो म्यूजिशियन फैमिली थी, और ये बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे जो कि बिहार में रहते थे। पैराग्राफ 5। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। और जो बिस्मिल्लाह खान थे, जब वो छोटे थे, 3 साल की उम्र के थे, तभी उन्होंने म्यूज़िक से अपना नाता जोड़ लिया था। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle house in Banaras, now Varanasi, Bismillah Khan was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। और जब ये बहुत छोटे थे, 3 साल की उम्र के थे, तो इनकी माँ जो हैं, इनको इनके मामा जी के घर, मैटरनल अंकल होते हैं मामा जी, जो माँ के भाई को कहते हैं, वहाँ ले गई थी, जो कि बनारस में है और अब उसे वाराणसी बोलते हैं। बिस्मिल्लाह खान जो थे वो काफ़ी फैसिनेटेड रहते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था जब अंकल प्रैक्टिस करते थे और शहनाई बजाते थे। Soon Bismillah started accompanying his uncle अली बख्श to the विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। और जल्द ही वो जो थे वो अपने मामा जी अली बख्श के साथ विष्णु टेम्पल जाने लगे, जो कि बनारस में स्थित है। और वहाँ पर वो एम्प्लॉय थे, यानी विष्णु टेम्पल में उनके मामा जी जो थे वो कार्य करते थे। अली बख्श वुड play the शहनाई and बिस्मिल्लाह would sit captivated for hours on end। और अली बख्श जो थे वो शहनाई बजाते थे, बिस्मिल्लाह जब तक बैठकर एकाएक बिना रुके उनकी शहनाई को सुनते थे जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती थी, यानी घंटों उसको सुना करते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument। और जल्द ही उन्होंने इंस्ट्रूमेंट पर पार्ट सीखना शुरू कर दिया, यानी उन्होंने भी उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसाइजिंग थ्रू आउट द डे। और वो पूरे दिन बैठकर प्रैक्टिस करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटाइज फेवरेट हॉन्ट। और फिर जल्द ही इस छोटे से बच्चे के फेवरेट हॉन्ट बन गए, एक ऐसी जगह बन गई जैसे कि बालाजी, मंगला मैया और गंगा का जो किनारा होता है, गंगा घाट होता है, वहाँ पर इसको प्रैक्टिस करना बहुत पसंद था। ही कुड प्रैक्टिसाइज इन
सॉलिट्यूड, और ये एकांत में प्रैक्टिस करा करते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रूव द इन्वेंट रागाज, और जो बहता हुआ पानी था गंगा का वो इन्हें प्रेरित करता था कि इनके जो राग हैं वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएं, और उन्होंने एक नए राग का कोई खोज की। दैट वॉज अर्लियर कंसिडर्ड टू बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, और जिस समय उन्होंने उस राग को खोजा उस समय इससे पहले वो राग उस शहनाई पर कभी भी नहीं बजाया गया था। पैराग्राफ 6। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्ला accompanied हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, और बिस्मिल्ला जी जो थे वो अपने अंकल यानी जो मामा जी थे उनके साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए, जहाँ पर कई सारे लोग सम्मेलन में शामिल हुए थे। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल उस्ताद फियाज खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक, और जैसे ही उनका रेसिटेशन जो है वो ख़त्म हुआ, जब उन्होंने अपनी शहनाई बजा दी तो वहाँ उपस्थित उस्ताद फयाज़ खान ने उनकी पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मेहनत करो बच्चे और तुम कुछ करके दिखाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, 1938 में जब AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई लखनऊ में, तो बिस्मिल्ला खान को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला, उन्हें एक चांस मिला, एक स्टेज मिला जिससे वो अपनी शहनाई को रिप्रेजेंट कर सकते थे। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और जल्द ही वो जो शहनाई को सुनने वाले प्लेयर्स थे, जो ऑडियंस थे, उनके चहेते बन गए रेडियो पर। तो ये हो गया इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, और हम इसके बाद इसका 7.7 पैराग्राफ से नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।